गुरु और शिष्य का रिश्ता ऐसा होता है जिसमें गुरु के ज्ञान के साथ साथ होती है शिष्य की सेवा, शिष्य का प्रेम और शिष्य के हृदय में बसी उसके गुरु की प्रतिमा। जीवन में जब भी शिष्य को गुरु की आवश्यकता होती है तब गुरु भले ही उसके समक्ष प्रकट न हो सके, लेकिन उसके कष्टों को हरने के लिए एक सच्चा गुरु सदैव अपनी साधना को प्रबल बनाता है। हम लोग गुरु के पद से, पैसा से, प्रतिष्ठा से लालच करते हैं, ना कि गुरु की सेवा से और गुरु के तप का आशीर्वाद से। भस्मासुर को क्या शंकर जी से प्रेम था? किसे प्रेम था? उल्टा होकर के तपस्या कर, सिर के पैर उल्टा करके वहीं पर उनके सामने, घर के सामने तपस्या करने लगा। कहा कि वर मांगो, कहा कि जिस पर हाथ रखे जल जाए। किस पर जले? पहले आप ही को जले, पर पार्वती को हम ले जाएं। ये तपस्या है, ऐश्वर्य पर है, उनकी पत्नी पर। रावण को किस पर था ध्यान? शंकर के ऐश्वर्य पर, धन संपत्ति, सोने का लंका, ऐश्वर्य पर। शंकर जी का देखो, कुछ सेवा करता है, कुछ मांगता है। शंकर जी का कौन सेवक है? नंदी। जैसे राम द्वारे बैठे हैं, चुपचाप नंदी बैठा रहता है कि नहीं? दरवाजे पर सामने बैठे एक नंदी। राम का सेवक एक हनुमान, राम द्वारे तुम रखो। राम के परमहंस का सेवक एक विवेकानंद, और कोई रामानंद जी का सेवक एक मात्र कबीर साहब। गुरु नानक का कहते हैं, गुरु नानक का सेवक एक मत लाना, जो अंगद देव बना। शिष्य तो एकाध भी हो जाते हैं जो गुरु के लिए जीते हैं, गुरु के लिए समर्पित हो जाते हैं, उन्हीं का मंदिर बनता है, फिर उनकी पूजा होने लगती है। जितना राम का मंदिर नहीं है, राम के मंदिर में हनुमान जी का स्थान जरूर है, लेकिन अलग से हनुमान जी का भी मंदिर है जहां राम जी नहीं है। लेकिन हम लोग इसलिए सेवक धर्म का लेसन नहीं लेते हैं, अलग लेते हैं, अपनी अपनी मनमानी बातें मांगते हैं। इसलिए इस अवसर पर आप लोगों को यह बताना पड़ा, कहना पड़ा। जब एक बात कहकर, जब भगवान राम को राजगद्दी मिलने लगी, राजगद्दी मिला ना, हनुमान जी सब कुछ भूल करके खूब नाच रहे थे। जिनकी में नाचे नहीं है, हनुमान जी पैर में घुंघरू बांध कर आंदर के, बानर कैसे नाचेगा आप समझ लो। बानर का नाच कैसे होता है? सब नाचने लगे, सब लोग भूल गए, अरे देखो हनुमान जी क्या करे, इतना बली शक्तिशाली आदमी नाच रहा है, नाच रहा है। कुछ साधारण आदमी उनका हाथ पकड़ लेगा नाचने में। नाचे जा रहा है, कोई किसी की बात नहीं सुने, खुशी से उत्प्रोत है, नाच रहे हैं। कहे कि राम जी कहीं कहीं जरा पकड़ के लाओ, कोई पकड़ने की हिम्मत नहीं करता है। अरे महाराज जी हाथ इतना भेज रहा है, कोई मारेगा तो गिर जाएंगे, मर जाएंगे, कौन जाए पकड़ने? हनुमान जी स्मरण किए, धीरे से बोले, हनुमान इधर आओ। देखो, जब गुरु का अंतर्मन की बात शिष्य समझ लेता है और शिष्य का अंतर्मन का बात गुरु समझ लेता है, समझो कि दोनों जो है अद्वैत हो गया, मिल गया। एक दूसरे के, गुरु की शक्ति अपने आप स्वतः ट्रांसफर हो गई, अब शिष्य को कुछ करने की जरूरत नहीं। इसी का नाम उपनिषद है। हनुमान जी तुरंत गए, साष्टांग प्रणाम किए, इधर आओ जरा नजदीक। को भी कान बुलाया नजदीक। तू क्यों नाच रहा है? कहा कि प्रभु की गद्दी। अरे तुमको क्या मिला? सुग्रीव को तो राज मिला, विभीषण को भी राज मिला, हमको भी राज मिला, तुमको क्या मिला रे पगले? कहा कि प्रभु आप जानते नहीं हैं क्या मिला? तो कहा कि ना, क्या मिला तुमको, तुम क्यों खुश है? कहा कि सबको एक एक पद मिला है, एक एक जगह राजा है, तब हमको दो दो पद मिला है। कहा कि दो दो पद? कहा कि हाँ। कैसे? तुरंत साष्टांग प्रणाम करके दोनों पैर पकड़ लिए, कहा कि देखिए दो दो पद मिला है ना सेवा का। हमारे जीवन में सकारात्मकता बहुत जरूरी है।
हम अपने कर्मों और उनके फलों को लेकर जितना सक्रिय रहेंगे, उतना ही आपके जीवन का प्रभाव बढ़ेगा। भगवान राम और वीर हनुमान के जीवन से जुड़ी ये कथा आपके जीवन को बदलकर रख देगी। देखिए ये वीडियो। सकारात्मक चिंतन यदि तुम्हारा है तो तुम्हारे सारे दुख दर्द को दूर कर छीन लेगा। जब तुम्हारे में नकारात्मक चिंतन होने लगेगा तो सृष्टि में जाती हुई दुख दर्द ब्यार खोज कर तुम में प्रवेश कर दिया। अच्छा तू मेरे लिए बैठा है तो जी हाँ बेटा आओ, मेरा कहाँ जगह है, मुझ में बैठ जाता। अब समझ गया। और तो कहता चलिए इनको भी मिल गया उनको मिला, मुझे क्या मिला। तो सुनता आता है शिकायत ना, मैं तो गुलाम बना हूं। यह मेंटली जो है जब यही सोचेगा तो क्या मिलेगा बोलो। तो हनुमान जी कहा कि हमको दो पद मिला है। हाँ, अब राम जी भगवान राम जब उठकर खड़े हो गए, कहे कि हमको दो ही पैर नहीं मिला, हम गलती से कह दिए। तब कहा चार पैर मिला है, चार पद मिला। कैसे? दुगो माता जी का जो उधरवा है जाके माता जी के पैर पकड़ लिए। समझ गया। तो कहा कि हमारे इतना तो कोई फायदे में नहीं है। जब तुम ये सोच रहे कि नहीं हमको चार पद मिल गया है, हम सबसे ज्यादा फायदे में हैं, तब परमात्मा तुमको सबसे ज्यादा फायदा में रखेगा। कहीं सुग्रीव का विभीषण का मंदिर देखा है क्या? पैद पकड़ने वाला का मंदिर बना। शंकर जी को जो पूजा करना जाता है नंदी को पहले प्रणाम करता है कि नहीं? पहले नंदी द्वारे पर उन्हीं को प्रणाम करता है, उनको छूत पचा चढ़ा, तब शंकर जी को चढ़ाता है ना। इसी तरह से जब हमारी सकारात्मक चिंतन रहेगी, इसीलिए हम कहते हैं सकारात्मक चिंतन करो। डू लाइकिंग, थिंक लाइकिंग, बी लाइकिंग। तो दोस्तों, आपने सद्गुरु के पावन मुख से जीवन की उन महत्वपूर्ण चीजों को सीखा है जिनसे न केवल सुधार होता है बल्कि एक नई सीख मिलती है और जीवन में असली गुरु के होने का महत्व भी पता चलता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद आपका।